अलाउद्दीन की दक्षिण विजय। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट होगा, जिसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। 100 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। अलाउद्दीन के समय दक्षिण भारत की 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं। देवगिरी के यादव, दक्षिण पूर्व तेलंगाना के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल। अलाउद्दीन द्वारा दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के उद्देश्य के पीछे धन की चाह एवं विजय लालसा थी। वह इन राज्यों को अपने अधीन कर वार्षिक कर वसूल करना चाहता था। दक्षिण भारत की विजय का मुख्य श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। मलिक काफूर के शासनकाल में दक्षिण में सर्वप्रथम 1303 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण किया गया। तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर और उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक काफूर के पास भेजा था। इसी अवसर पर प्रतापरुद्र देव ने मलिक काफूर को संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। दुर्भाग्यवश यह आक्रमण प्रतापरुद्र देव द्वारा विफल कर दिया गया था। देवगिरी शासक बनने के बाद अलाउद्दीन द्वारा 1296 ईस्वी में देवगिरी के विरुद्ध किए गए अभियान की सफलता पर वहां के शासक रामचंद्र देव ने प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, पर रामचंद्र देव के पुत्र शंकरदेव के हस्तक्षेप से वार्षिक कर का भुगतान रोक दिया गया। अतः नायब मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना को देवगिरी पर धावा बोलने के लिए भेजा गया। रास्ते में राजा कर्ण को युद्ध में परास्त कर काफूर ने उसकी पुत्री देवल देवी, जो कमला देवी एवं कर्ण की पुत्री थी, को दिल्ली भेज दिया, जहां पर उसका विवाह खिज्र खां से कर दिया गया। रास्ते भर लूटपाट करता हुआ काफूर देवगिरी पहुंचा और पहुंचते ही उसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। भयानक लूटपाट के बाद रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। काफूर ने अपार संपत्ति, ढेर सारे हाथियों एवं राजा रामचंद्र देव के साथ वापस दिल्ली आया। रामचंद्र के सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत होने पर सुल्तान ने उसके साथ उदारता का व्यवहार करते हुए राय रायन की उपाधि प्रदान की। उसे सुल्तान
ने गुजरात की नवसारी जागीर एवं 1 लाख स्वर्ण टंके देकर वापस भेज दिया। कालांतर में राजा रामचंद्र देव अलाउद्दीन का मित्र बन गया। जब मलिक काफूर द्वार समुद्र विजय के लिए जा रहा था तो रामचंद्र देव ने उसकी भरपूर सहायता की थी। तेलंगाना में काकतीय वंशीय राजा राज्य करते थे। तत्कालीन तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव था, जिसकी राजधानी वारंगल थी। नवंबर 1309 में काफूर तेलंगाना के लिए रवाना हुआ। रास्ते में रामचंद्र देव ने काफूर की सहायता की। काफूर ने हीरों के खानों के जिले असीरगढ़ के मार्ग से तेलंगाना में प्रवेश किया। 1310 ईस्वी में काफूर अपनी सेना के साथ वारंगल पहुंचा। प्रतापरुद्र देव ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप काफूर के पास भेजा। साथ ही 100 हाथी, 700 घोड़े, अपार धनराशि एवं वार्षिक कर देने के वायदे के साथ अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। संभवतः इसी समय संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को प्रतापरुद्र देव ने काफूर को दिया था। काफूर ने इसे सुल्तान अलाउद्दीन को सौंप दिया। होयसल का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। इसकी राजधानी द्वारसमुद्र थी। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार 1311 ईस्वी में साधारण युद्ध के पश्चात बल्लाल देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन की अधीनता ग्रहण कर ली। उसने माबर के अभियान में काफूर की सहायता भी की। अलाउद्दीन ने बल्लाल देव को खिलअत, एक मुकुट, छत्र एवं 10 लाख टंके की थैली भेंट किया। पांड्य को मालाबार के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के शासक सुंदर पांड्य एवं वीर पांड्य थे। दोनों में हुए सत्ता संघर्ष में सुंदर पांड्य पराजित हुआ। सुंदर पांड्य द्वारा सहायता मांगने पर काफूर ने 1311 ईस्वी में पांड्यों के महत्वपूर्ण केंद्र वीरथूल पर आक्रमण कर दिया, पर वीर पांड्य हाथ नहीं आया। काफूर ने बरमत-पति में स्थित लिंग महादेव के सोने के मंदिर में खूब लूटपाट की। इसके अतिरिक्त ढेर सारे मंदिर उसके द्वारा लूटे एवं तोड़े गए। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर ने रामेश्वरम तक आक्रमण किया, वहां के हिंदू मंदिर को
तोड़कर एक मस्जिद बनवाया। 1311 ईस्वी में काफूर विपुल धन संपत्ति के साथ दिल्ली पहुंचा, परंतु उसे वीर पांड्य को पकड़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार दक्षिण में पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। संभवतः धन के दृष्टिकोण से यह काफूर का सर्वाधिक सफल अभियान था। समाप्त। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा।